तक ये नहीं डाली है। उसको किसी तरह से उस दीवार पर करके खिड़की का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम पूरे दिन में न जाने कितने सारे काम कर जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा वक्त मिलता है हम कोई ना कोई काम लेकर बैठ जाते हैं, बट फिर भी ये काम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज के ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ माय आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, एंड उम्मीद है आप ये व्लॉग एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं साहिबा का सॉफ्ट टॉय वॉश कर रही थी। इसको मैंने सुबह ही पानी और सर्फ में रख दिया था ताकि जो भी डर्ट वगैरह है वो निकल जाए। एंड इसके बाद 1-2 घंटे के बाद मैंने इसको वॉश कर दिया था। बालकनी में काफ़ी अच्छी धूप रहती है तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया था। एंड उसके बाद फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। तो जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर मैं शावर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, आराम से लंच करती हूँ और उसके बाद साहिबा को सुला देती हूँ। साहिबा को सोने में कम से कम तो 1-2 घंटा लग ही जाते हैं। वो बेड पे जाती है, इधर उधर घूमती फिरती है और उसने पलटना सीखा है तो पलटती है, फिर खेलती है और तब जा कर के वो सोती है। फिर जैसे ही वो सोती है फिर वैसे ही मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। साहिबा को भी मैंने सुला दिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि जब ये सो रही है तो मैं भी 1-2 घंटा सो लेती हूँ और उसके बाद फिर जब ये उठेगी तब मुझे तो उठना ही पड़ेगा शाम में। और जब से इसने टर्न होना सीखा है ना, खुद से टर्न हो जाती है, तब से ये इसी तरह से सोना पसंद करती है। मैं इसको सीधा सुला देती हूँ और थोड़ी देर बाद ये इस तरह से टर्न हो लेती है। तो मैं भी इसको ऐसे छोड़ देती हूँ और दोबारा जब ये रोने लगती है ना तब मैं फिर इसको सीधा करती हूँ। अभी भी आपने देखा कि इसने ये उठी लेकिन फिर ऐसे ही सो गई वापस। तो चले अब मिलती हूँ मैं शाम में। शाम का वक्त है और ये आसमान कितना प्यारा लग रहा है, एकदम पिंक पिंक सा हो रहा है। और मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने। पूरा दिन ऐसे ही हमारा निकल जाता है। ये डस्टबिन जो कि मैंने धुला था इसको अब ले चलते हैं अंदर। हवा अच्छी आ रही है, बंद कर देते हैं। बालकनी खोलने का बहुत मन करता बट इतनी ज़्यादा छिपकली और मच्छर आने लगते हैं कि मैं फिर इनको खोल ही नहीं पाती हूँ। ये बाल्टी ना मैं लेकर आई थी कल, मैंने देखा था मॉल में, मुझे काफ़ी पसंद आई। वैसे तो ये प्लांटिंग के लिए है, हम इसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको किचन में यूज़ करूँ। तो ये मुझे इतना क्यूट सा लगा देखने में, मैंने इसको ले लिया। बस यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए और कुछ लंच के बर्तन थे तो मैंने सोचा इनको भी मैं साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। वैसे भी चाय बनने में टाइम लगती है, मेरी जो चाय होती है ना वो मैं बहुत देर में बनाती हूँ। मैं एकदम लो फ्लेम पर ना छोड़ देती हूँ इसको पकने के लिए। जब तक एक अच्छा सा कलर और एक अच्छा सा टेस्ट नहीं आ जाता मुझे चाय पीने में अच्छा नहीं लगता है। बहुत जल्दी जल्दी वाली चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं चाय पीती हूँ कहीं भी तो फिर बहुत सोच समझ के पीती हूँ। मैं हर जगह चाय पीती भी नहीं हूँ जा कर के, क्योंकि ये होता है ना कि जल्दबाजी वाली चाय या जल्दबाजी में कोई भी बना हुआ चीज़ होता है वो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना फिर नहीं प्रीफर करती हूँ। और चाय मुझे एक ही कप दो लेकिन ऐसी दो जो पीने में मज़ा भी आए। तो यहाँ पर बर्तन भी धुल गए थे और चाय भी बन गई थी तो बस मैं इनको निकाल रही थी। क्या बदमाशी हो रही है। जैसे ही मेरी चाय बनकर रेडी हुई साहिबा भी उठ चुकी थी और उसको भूख लगी थी तो पहले हमने उसको फीड करवाया, उसके बाद फिर हमने भी अपनी अपनी चाय पी ली। और बस चाय पीने के बाद मैंने साहिबा की मालिश कर दी थी, उसको भी चेंज करवा दिया था क्योंकि कभी कभी जिस दिन मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम रहता है तो वो साहिबा को लेकर नीचे जाते हैं टहलाने के लिए, तो आज बस वही दिन था। तो अब यहाँ पर ऑफिस का काम चल रहा है, आप दोनों पैसे कमाओ, मैं खाना बनाती हूँ, ठीक ना? पैसे कमाने देगी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ खीर, और खीर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी इसका, ये है सामा। तो मैं बनाऊँगी सामा की खीर। तो पहले इसको मैं निकालती हूँ, इसको मैं निकालूँगी, देन इसको मैं वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। मैं इतना ही बना
मैंने इसको रख दिया है फूलने के लिए पानी में। ये जब तक फूलता है मैं ये दूध जो है इसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। इतना दूध ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा चाय के लिए निकालूंगी, फिर उसके बाद बनाऊँ। पराठों के लिए आलू भी हो गया बॉईल। अब मैं इसको फटाफट से इसके जो छिलके हैं वो हटा लूँगी और उसके बाद मैं इसको मैश कर लूँगी, सारे मसाले कट करके इसमें मिलाऊँगी। मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर यहाँ पर मैं बना रही थी आलू के पराठे। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं आलू के पराठे, और साथ में मैंने फिर खीर भी बनाने का सोचा था। वैसे तो खीर सरप्राइज़ था क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैं खीर भी बना रही हूँ, तो जस्ट मेरा मन किया तो मैंने खीर भी साथ में बना लिया। ये है आलू, थोड़ा ही बनाया मैंने, और ये है आटा। मैं जब भी कोई भी पराठे वगैरह बनाती हूँ ना, तो मेरे पराठों में तेल ज़रा भी नज़र नहीं आता, क्योंकि मुझे एकदम ना तेल में लबालब पराठे पसंद नहीं आते। खाने में भी अजीब लगता है और छूने में भी एकदम स्टिकी स्टिकी सा होता है। कहाँ जा रही हो साहिबा? दुकान जा रही हो साहिबा? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा हाथ गंदा है, मैं नहीं पकड़ूंगी अभी। चले? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। बाय बाय बाय। ये मेरी खीर भी अब ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है और काफ़ी टेस्टी लग रही है देखने से। बस मैं अभी इसका जो चीनी है वो चेक करती हूँ कि ये कम मीठा ना रहे, और या फिर ज़्यादा मीठा तो नहीं हो गया। जब मैं खाना बना रही थी ना, तो बगल में रखा हुआ स्पाइस रैक मुझे नज़र आया, और उसको जब मैंने टच किया ना तो थोड़ा चिपचिपाहट थी उसमें, एंड थोड़ा गंदा भी था। फिर मैंने सोचा इसको मैं निकाल के ना वॉश कर लेती हूँ और सुबह फिर से मैं इसको रीसेट कर दूँगी सारी चीज़ें। बट जैसे ही उसको वॉश कर लिया, उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा खुराफाती आइडियाज़ दौड़ने लग गए, कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने फिर सोचा कि क्यों ना जगह ही एक्सचेंज कर दिया जाए। वो थोड़ा बड़ा भी था एंड फिर काफ़ी स्पेस लेता था, तो मैंने यहाँ पे ये छोटा वाला रैक रख दिया और इसमें जो सारे जार्स वगैरह थे, कंटेनर्स, इसको मैंने सेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर इधर जो पीछे की विंडो थी, इसमें थोड़ा सा स्पेस पीछे से खाली था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ प्लांटर्स रख देती हूँ। तो ये वाली जो बाल्टी में लेकर आई थी ना, फाइनली इसका मैंने सही यूज़ किया। फॉर द टाइम बीइंग इसमें मैंने आर्टिफिशियल प्लांट ये वाला रख दिया है। जब मैं कभी मार्केट जाऊंगी और छोटे मोटे प्लांट्स मुझे दिखेंगे तो मैं ख़रीद करके लाकर इसमें लगा दूंगी, क्योंकि उसमें से ना पानी लीक हो रहा था। वैसे भी ये प्लांटेशंस के लिए, प्लांटिंग के लिए है, तो इसलिए फिर इसको ना पानी के लिए यूज़ करना सही नहीं है किचन में, तो मैंने फिर प्लांट्स के लिए यूज़ करना बेटर समझा। आधे घंटे से हम मिशन छिपकली भगाओ में लगे हुए हैं और साहिबा भी अभी तक जगी हुई है। उसे लग रहा है कि हम ना पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, वो अलग ही एक्साइटमेंट में है। और यहाँ पर पिछले आधे घंटे से कोशिश चालू है। हाथ से उठा के फेंक दो। कौन उठाएगा? तुम। वाह, मैं उठा के फेंकूँ हाथ से? वो एटीएम कार्ड खराब वाला पड़ा है ना, हाँ। तो उस एटीएम कार्ड से ऐसे करके हाँ, उसको अच्छा, अब हम सो ही रहे थे ना, बस यहाँ पर हमें कमरे में एक छिपकली नज़र आ गई। पता नहीं कैसे रूम में आ गई थी, फिर इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा जी, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें वीडियो में शामिल रखिएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।